नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। कहते हैं एक तूफान के आने से पहले सब कुछ बहुत शांत हो जाता है और पिछले कुछ दिनों तक आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में ऐसी ही शांति नजर आ रही थी। लेकिन क्या ये संकेत था कि एक बड़ा तूफान आने जा रहा है जो पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होगा? क्योंकि शांति तो भंग हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शांति भंग क्या फिर होगी जंग। जी हाँ, संकेत कुछ उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन गए हैं। मौजूदा हालात क्या है इस वक्त मिडिल ईस्ट में? अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ महीने से जो बातचीत हो रही थी वो कहीं ना कहीं इस वक्त रुकी हुई है। आप कह सकते हैं बहुत धीमे गति से चल रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप टस से मस होने को तैयार नहीं है और पिछले 48 घंटे में कुछ सैन्य टकराव हुए हैं जिसमें अमेरिका ने भी कुछ किए हैं हमले और कुछ ईरान ने भी दावा किया है। इस पर आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि किस इलाके में हमले को लेकर हम बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है कि अभी भी जैसा हम कह रहे हैं कि इस डील को, पीस डील को मूर्त रूप देने के लिए, हकीकत में इसको लाने के लिए कोशिश हो रही है बैक चैनल के जरिए। दो ऐसे मुल्क हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक है ओमान और दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं लगातार तेहरान भी गए हैं और ओमान भी इस वक्त बैक चैनल से लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये जो बातचीत है और जो डील है हो जाए ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, जिसका फ़ायदा हर एक देश को मिले। ये तो मौजूदा हालात की बात हो गई। लेकिन ईरान के अंदर यानी ईरान की ओर से अचानक ही एक कह सकते हैं कि खबर निकल कर आई या फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट दे दिया डील को लेकर कि ये ड्राफ्ट है डील का जो अमेरिका के साथ हुआ है। उस ड्राफ्ट डील में क्या लिखा गया था? उस ड्राफ्ट डील में लिखा गया कि ईरानी स्टेट मीडिया के अनुसार जो भेजा गया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, ये हम जो कह रहे हैं, उसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए पूरी तरह से कोशिश हो रही है। यानी कि हॉर्मुज को खोलने के लिए बातचीत हो रही है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका इस डील में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फरवरी 28 यानी कि 28 फरवरी 2026 से पहले के जैसे हालात पर लाना चाहता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही हमला हुआ था ईरान के ऊपर। अब ये हॉर्मुज इसमें है। साथ ही ईरान के जो रिपोर्ट्स हैं या फिर मीडिया है वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी नौसैनिक ब्लॉकेड को हटा देंगे। जो उसके आसपास नौसेना मौजूद है इस वक्त, चाहे पर्शियन गल्फ में हो, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर ओमान की खाड़ी में मौजूद जो अमेरिकी जहाज हैं, जिसमें एक एम्फीबियस शिप ट्रिपोली भी मौजूद है, जिसके अंदर करीब हज़ारों की तादाद में मरीन कमांडोज भी तैनात हैं, वो शिप हटा लिया जाएगा, जो ब्लॉकेड हटा लिया जाएगा। ये दावा किया जा रहा है ईरान की ओर से। तीसरी चीज़ है क्षेत्र में सैन्य तनाव कम करना शामिल है। सैन्य तनाव को कम कैसे करेंगे? तो ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने बेसिस से अपने फोर्सेस को हटा ले मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से। ये फिलहाल जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है ये तेहरान यानी ईरान की ओर से आया है। उसके साथ ही माना जा रहा है कि समझौता होने के 30 दिन के अंदर एक बार फिर से, जैसे समझौता आज अगर हो जाता है तो इसके 30 दिन बाद कोशिश होगी कि 30 दिन के अंदर या ठीक उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह खोल दिया जाए। अब माइन हटाने, जहाज़ों की सुरक्षा की आवाजाही, ये तमाम चीज़ें इस ड्राफ्ट जो निकाला गया है, एक तरह से ड्राफ्ट बिल है, इस पीस डील को लेकर जो बातचीत हो रही है, ये बातें ईरान की ओर से कही गई हैं। लेकिन क्या अमेरिका की ओर से इस पर कोई जवाब आया है? बिल्कुल जवाब आया है। वो जवाब आप सुनिए। वो जवाब बहुत आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि वही तो संकेत दे रहा है कि वाकई में क्या वहाँ पर शांति भी रहेगी या हम जो कह रहे हैं शांति भंग और शुरुआत हो रही है जंग की। व्हाइट हाउस की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है? पहली चीज़ है, व्हाइट हाउस ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। खारिज कर दिया। अमेरिकी सैन्य बल हटाएगा, इसको भी वो नहीं मानते हैं। सैंक्शंस में राहत देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। हॉर्मुज नियंत्रण साझा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो तीनों दावे किए गए थे, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि नहीं। क्यों? उनका कहना है इट्स नॉट ट्रू, फैब्रिकेशन है, यानी कि सरासर ये झूठ है और साथ ही साथ ये फर्जी है। अमेरिका की ओर से क्या कहा जा रहा है कि अभी तक तो पीस डील तैयारी नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से साइन ही नहीं किया, ना ही इस पर कोई फाइनल बातचीत हुई है। हमने तो सिर्फ प्रस्ताव रखे हैं, अभी भी बातचीत जारी है और जो सीज फायर है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि नाजुक मोड़ पे पहुंचा हुआ है। और यही वजह है कि किसी भी वक्त ये हो सकता है कि एक बार फिर से जंग शुरू हो जाए। तो ये व्हाइट हाउस की ओर से जो तेहरान की ओर से दावा किया गया था उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।
अब डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और खुलकर रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान की ओर से जो भी जानकारी आती है, ईरान की ओर से जानकारी आती है, आप देखेंगे कि कुछ एक नेताओं की ओर से आती है, जिसमें कई बार हम देखते हैं कि अब्बास अरागाची हैं जो विदेश मंत्री, उनकी तरफ से आएगी, या फिर आपके कुछ लिखित स्टेटमेंट आ जाएंगे, कुछ एक्स पर आते हैं, मसूद पेजिशकियान जो राष्ट्रपति है वो भी लिखते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मुखर होकर सामने आके अपनी बात को रखते हैं। इस बार भी बिल्कुल सामने और उन्होंने साफ साफ क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि ट्रंप कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, बहुत अहम मीटिंग थी, उस दौरान उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान डेस्परेटली वांट्स डील। उन्होंने दावा किया कि ईरान की इकोनॉमी और मिलिट्री इस वक्त पूरी तरह से दबाव में है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? और इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि ईरान को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। ईरान चाहता है कि ये डील हो जाए क्योंकि वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। लगभग बताया जा रहा है जो तेल का वो निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसमें 20 बिलियन डॉलर्स की कमाई होती थी। 20 बिलियन डॉलर्स लगभग वो हर दिन कमा लेते थे, इतना वो तेल बेचते थे। अब उस लिहाज से देखा जाए तो उनको लगभग पिछले कुछ दिनों में 100 बिलियन डॉलर या उससे ज़्यादा आप गिनते जाइए तो इतना उनको नुकसान हुआ है। 100 बिलियन डॉलर्स बहुत होते हैं। तो अगर 100 बिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा का हो रहा है, क्योंकि आंकड़ा तो कहीं से आया नहीं है, एक मोटा मोटा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि करीब करीब उनका मानना है कि 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पिछले कुछ दिनों में हो चुका है ईरान को। तो ऐसे में ईरान चाहता है कि उसकी इकोनॉमी पटरी पर आ जाए, वो जो तेल का आयात करता था एक बार फिर से शुरू करे, और यही वजह है कि ट्रंप का मानना है कि वो इस डील को चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका इस वक्त संतुष्ट नहीं है, यूएस अभी सेटिस्फाइड नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड इट, यानी अमेरिका अभी भी ईरान के प्रस्तावों से खुश नहीं है। देखिए, इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण है वो है यूरेनियम। कुछ भी हो जाए, अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम, जो एनरिच यूरेनियम है, वो उसको मिलना चाहिए। वो किसी दूसरे देश के लिए भी तैयार नहीं है कि किसी दूसरे देश को मिले, जैसे कि चाइना का नाम आ रहा था या फिर रशिया का नाम आ रहा था कि रशिया को ये एनरिच यूरेनियम दे दिया जाएगा। अमेरिका चाहता है जो यूरेनियम है उसके पास, जिसका इस्तेमाल आगे वो वेपन बनाने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, एटम बॉम्ब बनाने के लिए कर सकता है, उसको सौंप दिया जाए, बनिस्बत इसके कि वो रूस को या फिर चीन को सौंपा जाए। अब ईरान भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो नहीं चाहता है कि मैं यूरेनियम सौंप दूं, तो इसी वजह से अमेरिका भी सेटिस्फाइड नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है? सैंक्शंस हटाने से इनकार कर दिया साफ कि सैंक्शंस तब तक नहीं हटेंगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मान लिया जाता है। अब सैंक्शंस क्या लगेंगे? तेल बेचने पर सैंक्शंस लगा हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसमें अभी तेल को लेकर भी है। साथ ही साथ जो बहुत सारे जो उनका जो पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखे हुए ईरान के, जिसे सीज कर दिया गया था, सैंक्शंस लगने के बाद रोक लिया गया था, वो वापस जाते हैं। तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मौका है दोनों ही देशों के लिए, आपका ईरान के लिए और अमेरिका के लिए, वो अपनी अपनी शर्तों को मनवा लें। और यहाँ पर इस वक्त अमेरिका इसी काम में लगा हुआ है, इसलिए ईरान डील करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का बयान बिल्कुल साफ है। उन्होंने दो टूक चीज़ें कह दी हैं। पहली चीज़ क्या है? हॉर्मुज किसी देश का कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी एक देश को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर चैनल है, जहां से हर एक देश को ये अधिकार होगा कि उसके जहाज़ निकले, वहां से व्यापार के लिए जाए। ना इस पर ईरान अपना दखल रख सकता है और ना ही इस पर ओमान दखल दे सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ईरान में, हमने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से यहाँ पर पर्शियन गल्फ स्टेट करके एक अथॉरिटी बनाई गई है ईरान की ओर से, जिसमें टोल वसूला जा रहा है। और टोल वसूलने के लिए क्या कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को जो नुकसान ना पहुँचे उसके लिए हम लोगों से एक फ़ीस ले रहे हैं। और इसमें ओमान को भी शामिल कर दिया ईरान ने और कहा है कि हम दोनों मिलकर ये वसूली करेंगे। तो अब एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के नाम से आप पैसा वसूल करें, या फिर टोल के नाम से करें, या डर दिखा के करें, या सुरक्षा देने के नाम से करें, तो कुल मिलाकर पैसे की वसूली तो हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि किसी भी तरह से कंट्रोल करने हम नहीं देंगे। अब एक खबर आ रही है जो इंटरनेशनल मीडिया की ओर से, बहुत सारे वॉयस हैं, तो उन्होंने बताया कि अब ये किसने दावा किया? ईरान ने दावा किया कि हमने पिछले 24 घंटे में करीब 25 या 26 जहाज़ों को जाने के लिए इजाज़त दी है। 25 के करीब जहाज़ निकले हैं जो इजाज़त ली गई है ईरान की ओर से। अब ईरान ने इजाज़त तो ऐसे नहीं दी होगी, पैसा तो वसूल किया होगा।
अब बहुत सारे देश हैं जिनको लगता है कि भाई हमें तेल चाहिए, हमारे टैंकर्स अटके हुए हैं, तो चलो कुछ पैसा दो और किसी तरह से उसको निकालो, क्योंकि इतना लंबा खिंचता जा रहा है। देखिए यहाँ पर चाहे वो भारत हो, जापान हो, चीन हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये इलाका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके देश में तेल के कुएँ हैं, तेल वो उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो खुद बोलते हैं ना कि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो बाकी एशिया के जो देश हैं जो चाहते हैं कि उनके पास तेल आए, वो किसी भी लिहाज से अब पैसा देके ये काम करना चाह रहे हैं कि हमारे टैंकर्स बाहर आ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं दिया जाएगा, और ओमान से उम्मीद वो करते हैं कि ओमान भी इसमें किसी भी लिहाज से, ओमान है, कॉपरेशन नहीं देगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब जिस तरह से ईरान के हालात किए जा रहे हैं उसी तरह से हालात ओमान के कर दिए जाएंगे। लेकिन ओमान का आप मान के चले कि वो एक ऐसा देश है कि वो इस मामले में दुनिया के देशों के साथ रहेगा। भारत के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं ओमान के। कभी आगे आपको बताएंगे कि ओमान के साथ भारत की बहुत अच्छी जो साझेदारी है वो तेल और गैस के क्षेत्र में भी हो रही है, और ओमान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर मुल्क हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, एशिया के तमाम देश भी शामिल हैं, और इसके अलावा आप मान के चलिए कि जो पूरा का पूरा यूरोप है वो भी ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी तरह का कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सब ये चाहते हैं कि ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। अब क्या अमेरिका अब भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब लेटेस्ट जो खबर किस में क्या आई, दरअसल एक ईरानी जहाज़ था, शिप था, उसके ऊपर हमला किया गया था, और माना जा रहा है कि जो हमला हुआ था उस जहाज़ पे वो अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स ने उस पर हमला किया था, क्योंकि वो ईरान का था और उन्हें शक था कि वो ईरान की नेवी से जुड़ा हुआ ही जहाज़ था। हालांकि था कमर्शियल जहाज़, लेकिन वो ईरान की नेवी से जुड़ा हुआ था, उस पर हमला किया गया था। और उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जिसमें जैसे बंदर अब्बास है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास और भी बहुत सारे द्वीप हैं, उनके ऊपर हमले किए गए थे जहाँ पर ड्रोन्स रखे जाते थे, यानी कि ड्रोन सेट। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स को दागने के लिए अलग अलग बेसेस बनाए गए, तो ड्रोन बेसेस को हमला किया गया था, टारगेट किया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे शिप्स भी थे या बोट्स थे जिनका इस्तेमाल हमले करने के लिए किए जाते थे, जो भी कमर्शियल शिप गुजर रहे हैं या फिर अमेरिका के जहाज़ों को टारगेट करने के लिए। तो ये ड्रोन जो कुछ हमले थे उन्हें नाकाम करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, और ईरानियन ड्रोन्स के वो जो अलग अलग टारगेट्स हैं या बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करके उसे आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज किया गया, और उनके ऊपर से जो खतरा था उसे ख़त्म किया गया। बंदर अब्बास एक बहुत अहम जगह है ईरान का जो बंदर अब्बास है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जहाँ पर जहाज़ों को रखा भी जाता है, जहाज़ों को रिपेयर भी किया जाता है। यहाँ से बड़ा एक जो कह सकते हैं कि कंटेनर होल्डिंग एरिया भी है जहाँ से व्यापार होता है। तो बंदर अब्बास के आसपास आप देखेंगे अक्सर जब भी हमले होते हैं तो टारगेट किया जाता है, क्योंकि वहीं पर ही कहीं ना कहीं इनके बहुत अहम ठिकाने मौजूद हैं, जिसमें वो मिसाइल्स भी रखते थे। इसके यहाँ पर जो नौसेना है, IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की जो नेवी है, वो उसका भी एक अहम यहाँ पर ठिकाना है, और साथ ही साथ जो ड्रोन्स है उनको भी इस आसपास छुपा के रखा जाता है। तो बंदर अब्बास के ऊपर भी इसी वजह से ड्रोन टारगेट साइट को हटाया गया। अब अमेरिका का दावा है कि डिफेंसिव एक्शंस हमने लिए हैं ताकि जो सीज फायर है वो कायम रहे। ये अमेरिका का कहना है कि हमने यहाँ पर डिफेंसिव ऑपरेशन किया है ताकि जो हमले हो सकते थे, जिससे जो शांति वार्ता चल रही है वो ख़त्म हो सकता था, उसको हमने इन हमलों से रोक दिया है। लेकिन आपको लगता है कि अगर इस तरह के हमले होंगे तो ईरान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान भी इसमें चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान भी इस मामले में क्या कर रहा है, वो भी टारगेट कर रहा है। मैं इसलिए यहाँ पर आया कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने के लिए जो यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो ईरान ने भी क्या किया, ईरान की ओर से IRGC ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। उनकी ओर से एक स्टेटमेंट है जो इस वक्त आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं या फिर किसी चैनल्स में ये दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि IRGC ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद एक बेस पर हमला किया, एयर बेस पर हमला किया है। और ऐसा मान रहे कि शायद वो IRGC ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। हालांकि उसमें कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ इसको लेकर कोई भी खबर नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हमला किया गया है। तो दोनों तरफ से ये आप कह सकते हैं कि छिटपुट ये घटनाएं हुई हैं। एक अहम चीज़ ये भी खबर आ रही है कि फ्रांस की ओर से भी इस वक्त अपने एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्रांस का, जी हाँ, फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रांस अब तक इससे दूरी था,
लेकिन फ्रांस का भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, और जहाज़ों के साथ, दूसरे अन्य जहाज़ों के साथ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। फिलहाल बताया गया कि वो लाल सागर से होता हुआ आगे आ रहा है, यानी कि स्वेज कनाल से हुए, यानी मेडिटेरियन सी। आप देखेंगे भूमध्य सागर से इजिप्ट के आप पहुंचेगा, वो इजिप्ट पहुंचेगा, फिर इजिप्ट से होकर लाल सागर की ओर से वो निकल के आ जाएगा। तो स्वेज कनाल से होते हुए वो लाल सागर, फिर लाल सागर से आगे वो पहुंचेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या ओमान की खाड़ी के आसपास, ऐसा माना जा रहा है। अब किस लिए तैनाती हो रही है? क्या वाकई में वहाँ तैनात किया जाएगा चार्ल्स डिगोर को, ये एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फ्रांस के, या फिर वो किसी दूसरे मिशन के लिए वहाँ से निकल रहा है? तो इस वक्त बहुत सारी संभावनाएं ऐसी लगाई जा रही हैं कि क्या आने वाले वक्त में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके अमेरिका ये तय करता है कि ईरान को हम अकेले कब्जा नहीं करने देंगे, इसमें मनमानी नहीं करने देंगे, तो क्या अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के देश और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद तमाम जो यूरोपीय देश हैं वो साथ आएंगे और एक साथ ईरान को जवाब देंगे, उस पर हमला करेंगे? तो बहरहाल उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिरकार वो कहाँ डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन साथ ही ये डील को लेकर हम बात कर रहे थे, इस डील में एक और अहम चीज़ आ रही है, और वो क्या है? अब्राहम एकॉर्ड। इसको लेकर भी हम एक दिन बात करेंगे, अब्राहम एकॉर्ड को लेकर। अब्राहम एकॉर्ड एक ऐसा समझौता है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सभी मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अगर ये पीस डील करना चाहते हैं तो पहले आपको अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको संक्षेप में बता दूं, आज बाद में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अब्राहम एकॉर्ड का मतलब ये है कि जो देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल को मान्यता देंगे, उसे मान्यता देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार बनकर आए थे राष्ट्रपति 2019 के दौरान, उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड का मसला लेकर आए थे। उनका मानना था कि अब्राहम एकॉर्ड के जरिए मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है। उस दौरान दो देशों ने, एक है यूएई और दूसरा है बहरीन, ये दो देशों ने इस अब्राहम एकॉर्ड पे साइन किया था, जिसके बाद दोनों देशों का इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ। और आज के वक्त में यूएई के जो एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो एयरलाइंसेस है, जैसे कि एमिरेट्स है या फिर एतिहाद है, वो जाते हैं, वो आपको तल अवीव तक लेकर जाएंगे। तो पहली बार दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ। तो दो देश हैं, बहरीन और यूएई, जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड पे साइन किया है। अब कोशिश ये हो रही कि बातचीत हो रही थी कि सऊदी अरेबिया इसमें शामिल होगा, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हट गए, इलेक्शन हार गए। अब एक बार फिर से उन्होंने शर्त रख दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब्राहम एकॉर्ड साइन करना होगा, जिसमें पाकिस्तान भी है, तुर्की को भी बोला गया है। अब पाकिस्तान ने तो साफ मना कर दिया कि हम तो इसमें जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो देश है वो अपने पासपोर्ट में ही लिखता है कि ये पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है, इजराइल को मानते ही नहीं कि देश है। तो अब ये देखना है कि अब्राहम एकॉर्ड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे किस तरह से इन मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर दबाव डालते हैं, इस पीस डील को लेकर किस तरह से उनको बनाते हैं, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि अब्राहम एकॉर्ड उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो हालात हमने आपको बता दिए हैं कि बैक चैनल से बातचीत चल रही है, लेकिन छिटपुट घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, हमले हो रहे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने बताया कि यूरेनियम यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल, अगर वो बात नहीं देते हैं, और साथ ही साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं करता है, नहीं रोकता है, तो ये डील नहीं हो सकती। उसमें एक और चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐड कर दिया हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड। अब अब्राहम एकॉर्ड ईरान के लिए नहीं है, ये बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के लिए है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।